अक्सर ये सवाल मन में आता है कि कुछ इन्वेस्टर्स लगातार बाजार को कैसे मात दे देते हैं। तो चलिए, आज हम इन्वेस्टिंग की दुनिया के दिग्गज बेंजामिन ग्राहम की किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर से उनके सीक्रेट्स को समझते हैं। हम एक ऐसा पावरफुल फ्रेमवर्क देखेंगे जो किसी भी कंपनी को एनालाइज करने में मदद करेगा। जेपी मॉर्गन की ये बात इन्वेस्टिंग का शायद इकलौता पक्का नियम है कि मार्केट ऊपर नीचे तो होगा ही, और ये उतार चढ़ाव डरावना लगता है ना? पर असल में एक समझदार इन्वेस्टर के लिए सबसे बड़ा मौका यहीं छिपा होता है। तो मार्केट के इस खेल को समझने और इससे फायदा उठाने के लिए हमारा सफर इन 5 हिस्सों में बटा होगा। हम मार्केट की साइकोलॉजी को समझने से शुरू करके एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी तक पहुंचेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि हम ये खेल कैसे रहे हैं। देखिए, बाजार में 2 तरह के खिलाड़ी होते हैं, सट्टेबाज और निवेशक। आखिर इन दोनों में फर्क क्या है? ग्राहम इसे बहुत साफ साफ बताते हैं। एक इन्वेस्टर एक बिजनेस खरीदता है, जबकि एक सट्टेबाज वो बस स्टॉक की कीमत पर दांव लगा रहा होता है। इन्वेस्टर ये सोचता है कि कंपनी कमाएगी कैसे, उसका फ्यूचर क्या है। वहीं सट्टेबाज को बस इस बात से मतलब है कि कल कोई उससे ज्यादा दाम पर यह खरीद ले। ये एक बिजनेस का मालिक बनने और कसिनो में जुआ खेलने के बीच का अंतर है। ग्राहम ने मार्केट को समझाने के लिए एक बहुत ही मजेदार किरदार बनाया है, मिस्टर मार्केट। सोचिए, ये आपका एक ऐसा बिजनेस पार्टनर है जो एकदम मूडी है। एक दिन वो खुशी से उछलता हुआ आता है और आपकी कंपनी के लिए बेहिसाब ऊंची कीमत ऑफर करता है, और अगले ही दिन वो मुंह लटकाए आता है और उसी कंपनी को कौड़ियों के भाव में बेचने को तैयार हो जाता है। अब सवाल यह है कि ऐसे पार्टनर के साथ डील कैसे की जाए? मिस्टर मार्केट का मूड प्रिडिक्ट करने की कोशिश तो बेकार है। ग्राहम कहते हैं कि उसे छोड़ो, अपनी सोच बदलो। एक ट्रेडर की तरह नहीं, बल्कि एक बिजनेस के मालिक की तरह सोचना शुरू करो। और ये बात कितनी सच है ना? इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं, बल्कि अक्सर हम खुद होते हैं। हमारा अपना डर और हमारा लालच। डर की वजह से हम सब कुछ तब बेच देते हैं जब मार्केट नीचे होता है, और लालच में तब खरीदते हैं जब सब कुछ महंगा हो चुका होता है। इन इमोशंस को काबू करना ही पहला और सबसे जरूरी कदम है। तो वो सोच में बदलाव है क्या? ये रहा। स्टॉक सिर्फ एक स्क्रीन पर चमकता हुआ नाम नहीं है, ये एक असली बिजनेस में आपकी हिस्सेदारी है। तो अगली बार कोई स्टॉक खरीदने से पहले बस एक सवाल पूछना है, क्या मैं इस कीमत पर ये पूरी की पूरी कंपनी खरीद लूंगा? बस ये एक सवाल आपका पूरा नजरिया बदल देगा। आपका ध्यान स्टॉक प्राइस से हटकर असली बिजनेस पर आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार मालिक वाली सोच आ गई तो अब एनालिसिस भी मालिक की तरह ही करना होगा। और इसके लिए ग्राहम हमें एक सिंपल 3 पिलर फ्रेमवर्क देते हैं: बिजनेस क्वालिटी, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और अर्निंग्स हिस्ट्री। इस 3 स्टेप प्रोसेस का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये इन्वेस्टिंग से इमोशंस को बाहर निकाल देता है। फिर आप मार्केट के मूड पर रिएक्ट नहीं करते, बल्कि एक बिजनेस को सिस्टमैटिकली चेक करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कोई घर खरीदने से पहले उसकी पूरी जांच पड़ताल करता है। पहला पिलर क्वालिटी, मतलब हमें ऐसी कंपनियां देखनी है जो बड़ी हों, अपने फील्ड की लीडर हों। और एक और चीज, ऐसी कंपनियां जिनका डिविडेंड देने का एक लंबा कंसिस्टेंट रिकॉर्ड हो। ये फाइनेंशियल हेल्थ का एक बहुत मजबूत साइन होता है। अब आता है दूसरा पिलर, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। आसान भाषा में कहें तो कंपनी पे कर्ज कम और खुद का पैसा ज्यादा होना चाहिए। इसे एक सेफ्टी नेट की तरह समझिए। जितना ज्यादा खुद का पैसा यानी इक्विटी, उतना ही मजबूत सेफ्टी नेट अगर कभी मुश्किल वक्त आया तो। और तीसरा पिलर है एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड। हमें ऐसी कंपनियां चाहिए जिन्होंने सालों से लगातार पैसा कमाया हो और उस कमाई का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को भी दिया हो। देखिए, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर की गारंटी तो नहीं है, पर यह स्टेबिलिटी का एक बहुत पावरफुल इंडिकेटर जरूर है। तो इन 3 पिलर्स को यूज करके हम किसी कंपनी की एक अंदाजन असली कीमत, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू का पता लगा सकते हैं। और ये हमें ग्राहम की पूरी फिलॉसफी के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर ले आता है। इसे कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए एक पुल बनाना है जिसे 10 टन का वजन सहना है, तो क्या आप उसे ठीक 10 टन के लिए बनाएंगे? नहीं, आप उसे 20 टन के हिसाब से बनाएंगे। वो जो एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ है ना, वही है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये गलतियों या किसी अनहोनी से आपका बचाव है। और ये कॉन्सेप्ट सब कुछ बदल देता है। गोल सिर्फ एक ग्रेट कंपनी ढूंढना नहीं है, गोल है एक ग्रेट कंपनी को एक सेंसिबल प्राइस पर ढूंढना। असल सुरक्षा और असल रिटर्न इसी बात से आता है कि आप जो कीमत दे रहे हैं और जो वैल्यू आपको मिल रही है, उसके बीच कितना फासला है। और जब कोई इस फ्रेमवर्क को अपना लेता है ना, तो मार्केट को देखने का उसका पूरा नजरिया ही पलट जाता है। अब मार्केट की उथल पुथल डराती नहीं, बल्कि एक मौका नजर आती है।
जैसा कि वॉरेन बफेट ने अपने गुरु ग्राहम के बारे में कहा था, वो एकदम सटीक है कि मार्केट जितना बेवकूफ़ी भरा बर्ताव करेगा, एक बिजनेस जैसे इन्वेस्टर के लिए मौका उतना ही बड़ा होगा। तब मिस्टर मार्केट का डर आपका सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है। तो अब सवाल ये उठता है, मिस्टर मार्केट आपका मालिक है या आपका नौकर? क्या वो आपके फैसले कंट्रोल करता है या आप उसे मौके बनाने के लिए यूज करते हैं? एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर उसे हमेशा एक नौकर की तरह ही देखता है और सब्र से उसकी गलतियों का फायदा उठाने का इंतजार करता है। और आखिर में इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग का पूरा सार बस इतना है, जब सब डर रहे हों तो उस निराशावाद से फायदा उठाओ, उसका हिस्सा मत बनो। मार्केट के मूड को अपना गाइड बनाने की जगह एक डिसिप्लिन्ड प्रोसेस और वैल्यू पर फोकस करो। और बस इसी तरह मार्केट एक खतरनाक जगह से बदलकर मौकों से भरी एक जगह बन जाता है।